तो दोस्तों आज मैं टोमोडोजी गेम के मांगा के चैप्टर 35 से लेकर 38 तक चारों ही चैप्टर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर्स का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले चैप्टर में आप देख पाए थे कि यूइची के वायर ट्रांसफर स्कैम की वजह से शिबे बच जाता है, जो कि यूतरी की मदद से पॉसिबल हो पाया था। और उसके बाद वो शियो के हवाले से बात करने लगते हैं, जहाँ उन्हें शिबे की साइड की भी कहानी पता चलती है। अब यहाँ इन लोगों को पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि शियो इन सब में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। शायद हो सकता है कि वो टोमोडोजी गेम के स्टाफ के साथ मिलकर काम कर रही हो, लेकिन सच्चाई क्या है वो इन्हें शियो ही बता सकते हैं। और इसलिए वो शियो का पता लगाना शुरू कर देते हैं, पर उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चलता है। और अब फाइनली टाइम आ चुका है जहाँ गेम नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम टेंजी और शिबे को देख पाते हैं, जो कि अपने प्रिंसिपल को बताते हैं कि वो स्कूल छोड़ रहे हैं। और साथ ही हम टोमोडोजी गेम के स्टाफ को भी देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के पास यूतरी और यूइची के नाम से एक लेटर छोड़ते हैं। बताते हैं कि वो दोनों ही काफी लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, यानी कि चारों जिस एडल्ट टोमोडोजी गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और अगर वो उसे नहीं जीत पाए तो ये लोग अपनी पुरानी लाइफ में कभी भी नहीं लौट पाएंगे। और फिर अगले सीन में हम इन चारों को पूरी तरीके से तैयार देखते हैं, जहाँ सुकीनो इनको पिकअप करने के लिए आती है। और हम यहाँ जान पाते हैं कि यूइची पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। गाड़ी में बैठने के बाद सुकीनो बीच रास्ते में इन लोगों को बताती है कि गेम के रूल्स गेम स्टार्ट होने के बाद ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। और क्योंकि ये लोग एडल्ट टोमोडोजी गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो इनके पिछले टोमोडोजी गेम का सारा कर्जा माफ कर दिया जाता है, जहाँ 500 मिलियन येन का कर्जा इन लोगों में इक्वली डिवाइड किया जाता है, जो कि असल में शिबे का था। और इक्वली डिवाइड होने पर सब पर यहाँ चढ़ जाता है 1.25 मिलियन का कर्जा। सीन कट होता है जहाँ ये लोग एक मेंशन में पहुंचते हैं, जहाँ मारिया इनका मेड बनकर इंतजार कर रही होती है और वो उन्हें मेंशन के अंदर ले जाती है। मेंशन के अंदर पहुंच ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो किसी तरीके की पार्टी चल रही है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ इन्हें देखने लगते हैं। और तभी यहाँ पर मनाबू आता है, जो कि बताता है कि मैं काउंट मनाबू हूँ। मनाबू इन लोगों को बताता है कि एक्चुअल गेम कल स्टार्ट होगा और आज वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही उन्हें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लेने चाहिए, ताकि उन्हें अगले गेम में उनसे मदद मिले। यूइची को इस रिलेशनशिप वाले मामले में कुछ तो गड़बड़ लगने लगती है, जहाँ वो अपनी चार की टीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। बताता है कि टेंजी और यूतरी दोनों ही किसी के साथ भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी के साथ यूइची और शिबे दोनों ही दूसरे लोगों से रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ यूइची शिबे से कहता है कि जब वो किसी से बात कर रहा हो तो उसे एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। और फिर यूइची शिबे के कान में कुछ तो कहता है जो हमें नहीं बताया जाता। बाद में यूइची और शिबे भी अलग हो जाते हैं, जहाँ शिबे के पास एक टानेडा नाम का बंदा आता है, जो कि उससे ऐसे बात करता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो, ताकि वो किसी क्राउड से बचकर निकल पाए। यहाँ टानेडा बताता है कि वो काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ लड़कियां उसे काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं, इसलिए शिबे को उसके साथ कुछ देर तक रहना चाहिए ताकि वो इन लड़कियों से सुरक्षित रह सके। और इस तरह टानेडा और शिबे एक दूसरे को जान पाते हैं। और दूसरी तरफ हम ओशिरोडा नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि सबको इग्नोर कर रहा था और कोने में बैठा था। जहाँ तभी रामी नाम का बंदा आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करने लगता है, जिस पर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है। बताता है कि मेरे जैसा बड़ा आदमी तुम जैसे छोटे आदमी से हेलो कहने के लिए आता है, क्या तुम उसका जवाब भी नहीं दे सकते? जिस पर शिरोडा उसे वापस से इग्नोर करने लगता है और इसको वापस से गुस्सा आने लगता है। यहाँ काफी ज्यादा शोर मचाने लगता है कि तभी यहाँ पर मिनामी नाम की लड़की आती है, जो कि उसे शोर मचाने से मना करती है। गेंजो ये देख उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर यूइची आकर सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। बताता है गेंजो को कि उसे इन छोटी मोटी लड़कियों पर फोकस करने के बजाय मेट्स पर फोकस करना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और फिर यूइची मारियो को आवाज लगाता है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके बाद अगले सीन में मारियो और रिको को गेंजो के हाथ पैर दबाता देखते हैं। गेंजो के जाने के बाद यूइची और मिनामी की यहाँ बात होने लगती है, जहाँ यूइची उसे समझाता है कि वो तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और दोनों के बीच ही यहाँ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर मनाबू आता है, जो कि इन्हें आराम करने के लिए कहता है। बताता है कि इन सबके ही रूम्स प्रिपेयर कर लिए गए हैं, जहाँ ये लोग जाकर आराम कर सकते हैं। और फिर हम यूइची को अपने कमरे में देख पाते हैं, जो कि गेम के बारे में सोचता हुआ सो जाता है। और फिर अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक प्रिजन में देखता है। यहाँ उसके साथ वो लोग भी होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ दोस्ती और रिलेशनशिप अच्छी करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि यूतरी और टेंजी यहाँ नहीं थे। सबके ही हाथ यहाँ पर हथकड़ियों से बने होते हैं। और तभी यहाँ पर मनाबू आता है, जो कि बताता है कि मैं अब काउंट मनाबू नहीं बल्कि वार्डन मनाबू हूँ, जो कि इस प्रिजन का वार्डन है और तुम सब अब यहाँ के प्रिजनर्स हो। ये कहने के बाद मनाबू अनाउंस करता है कि इस गेम का नाम है फ्रेंड्स प्रिजन, जो कि इस एडल्ट टोमोडोजी गेम का पहला गेम है। और वो यहाँ इस गेम के बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाता है, जिनमें से एक कुरोकी होता है और दूसरा शिनोमिया की होता है। और इन दोनों को ही देख यूइची शॉक हो जाता है। शिबे इन दोनों से पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए वो इन दोनों को नहीं जानता था। जहाँ यूइची से बताता है कि इन दोनों से संभल कर रहना, क्योंकि ये दोनों ही काफी खतरनाक है और ये गेम हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। शिनोमिया या यूइची को हेलो कहने लगता है, जहाँ यूइची उसे इग्नोर करने लगता है। और तभी इन दोनों की नजर साओरी पर पड़ती है, जो कि शिबे की मेड थी और इस गेम में पार्टिसिपेट करने आई थी। यानी कि इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादातर लोगों का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। और मनाबू भी कुछ ऐसा ही कहता है, जहाँ वो बताता है कि तुम लोग एक दूसरे की मदद करोगे तभी इस गेम को क्लियर कर पाओगे। मनाबू फिर इन लोगों को इस गेम के रूल्स एक्सप्लेन करता है। बताता है कि इस गेम को क्लियर करने के लिए तुम्हें 20 सालों तक की यहाँ सजा काटनी होगी। ये सुन सब लोग शौक हो जाते हैं, जहाँ गेंजो तो सीधा मनाबू का कॉलर पकड़ लेता है। जहाँ तभी मारियो और रेको उसे सबक सिखाती है। मनाबू इन लोगों को वापस बताता है कि जितना कर्जा इन लोगों पर चढ़ा है, इतनी सजा मिलना तो इन लोगों के लिए काफी कम है। लेकिन तभी यहाँ पर शिनोमिया की पूछता है कि क्या उनकी सजा कम करवाने का कोई तरीका है, जिस पर मनाबू बताता है कि जरूर है, जहाँ उन्हें कुछ लेबर वाला काम करना होगा। वो फिर उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और बताता है कि हमने यहाँ 120,000 डोमिनो के पीसेस रखे हुए हैं और जब तुम सब मिलकर उन सारे पीसेस को स्ट्रेट खड़ा कर दोगे तो तुम सब इस गेम को क्लियर कर जाओगे और प्रिजन से आजाद हो जाओगे। या फिर सभी को 100 मिलियन येन का रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि उनके कर्जे वाले अमाउंट में से कम कर दिया जाएगा।
लेकिन ये गेम इतना आसान भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों के बीच एक ट्रेटर भी है। मनाबू बताता है कि इस पूरी जगह पर एक चाबी छुपा दी गई है और जिस किसी को भी वो चाबी मिलती है वो इस प्रिजन से निकल सकता है, जिसके निकलने से बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स इस गेम को हार जाएंगे और उनके ऊपर 400 मिलियन का कर्जा और ऐड कर दिया जाएगा। और इसलिए जो भी बंदा चाबी लेकर एस्केप करेगा मैं उसे 100 मिलियन येन एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि टोटल रिवॉर्ड उसका होगा 200 मिलियन। ये सुन सब लोग मनाबू से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, जहां मनाबू बताता है कि चाबी वाले बंदे का निकलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दरवाजे पर एक गार्ड हमेशा खड़ा रहेगा। पर ये मत सोचना कि तुम उसे पीट पाट कर निकल सकते हो, क्योंकि वायलेंस का इस्तेमाल करना इस गेम में मना किया गया है और जो भी वायलेंस का इस्तेमाल करेगा वो ये गेम इंस्टेंटली हार जाएगा। मनाबू यहाँ लोगों को ये भी बताता है कि गार्ड कभी कभी छुट्टियों पर भी जाता है और जिस दिन गार्ड छुट्टी पर होगा तभी वो चाबी वाला बंदा यहाँ से एस्केप कर सकता है। लेकिन अगर तुम सारे ही लोगों को किसी बंदे पर शक है कि उसके पास चाबी हो सकती है तो एक वोटिंग सिस्टम भी है जिसकी मदद से तुम उस बंदे को इस गेम से निकाल सकते हो। लेकिन वोटिंग के लिए 50% से ज्यादा वोट उस बंदे पर होने चाहिए। जैसे कि तुम अभी 12 लोग हो तो किसी बंदे को निकालने के लिए उस पर 7 या उससे ज्यादा बंदों को वोट करना होगा और ऐसा करने से वो बंदा भी इंस्टेंटली ये गेम हार जाएगा, भले उसके पास चाबी हो या नहीं। यानी कि बेसिकली तुम अगर अपनी टीम बना लेते हो तो तुम वोटिंग करवा के उन्हें बाहर निकाल सकते हो, अब चाहे वो ट्रेटर हो या नहीं। अब यहाँ यूची मनाबू से एक सवाल पूछता है कि जिस किसी को भी वो चाबी मिली हो तो क्या वो अपने साथ बाकी लोगों को भी लेकर निकल सकता है, जिस पर मनाबू मना कर देता है। बताता है कि एक चाबी से सिर्फ एक बंदा ही इस जेल से बाहर निकल सकता है और अगर तुम्हारे पास वो चाबी है तो मेरा मशवरा होगा कि तुम बाकी सबसे इस बात को राज रखो, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास चाबी है तो वो तुम्हें वोट करवा कर इस गेम से बाहर निकाल देंगे। मनाबू यहाँ लोगों को ये भी बताता है कि जिस एरिया में बैठकर ये लोग आराम करेंगे उस एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक हिस्से में सिर्फ 6 ही लोग होंगे। ये सुन इन लोगों की 6 लोगों की टीम्स बन जाती है, जहाँ यूची जिन लोगों के साथ आया था उन बंदों की टीम और जहाँ शिनोमिया की के साथ बाकी 5 लोग इस गेम के अंदर बाद में एंटर किए थे उन लोगों की एक टीम बन जाती है और यही सारे रूल्स इस गेम में होने वाले हैं। मनाबू ये कहने के बाद इन सबकी हथकड़ियां खोल देता है और ये लोग अपने डोमिनोज खड़े करने वाले काम को शुरू कर देते हैं। यहाँ ये लोग एक ही दिन में बहुत सारे डोमिनोज खड़े कर देते हैं और काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि ये तो बहुत जल्दी इस गेम से आजाद हो जाएंगे। या शिनोमिया की और कुरोकी दोनों ही यूची के सामने थोड़ा सस्पिशियस एक्ट करते हैं और उसे बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूची उन्हें हर बार इग्नोर करता है और फिर ये लोग अपने अपने स्लीपिंग एरिया में चले जाते हैं, जहाँ ये लोग सबसे पहले तो नहाते और अच्छा सा खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त ये लोग आपस में काफी सारी बातें करते हैं, जहाँ मिनामी कहती है कि इसमें तो दोस्तों वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यानी कि मनाबू ने इन लोगों से कुछ तो छुपाया है और इस बारे में जानने के लिए वो यहाँ सजेस्ट करती है कि इन सब लोगों को आपस में दोस्त बन लेना चाहिए। ये सुन सब लोग ऐसे ही करते हैं और ये 6 लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जहाँ अगले दिन ये लोग जब डोमिनोज खड़े करने वाले काम को करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सारे के सारे डोमिनोज जो कि इन्होंने पिछले दिन खड़े किए थे वो सबके सब गिर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ शिनोमिया और कुरोकी का ग्रुप इंटर करता है, जिन्हें ये लोग शक की नजरों से देखने लगते हैं। पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने ये सारे डोमिनोज गिराए हैं, जिस पर ये साफ मना कर देते हैं। बताते हैं कि वो लोग एक दूसरे पर रात से ही नजर रखे हुए थे और साथ ही वो लोग यहाँ पर उनके बाद इंटर किए हैं, तो हो सकता है कि इनके ग्रुप में से ही कोई बंदा हो जिन्होंने ये डोमिनोज गिराए हो। लेकिन यूची इस बात से साफ मना कर देता है, बताता है कि हम 6 लोग साथ ही इस कमरे के अंदर इंटर किए हैं, इसलिए हो ही नहीं सकता कि हम 6 लोगों में से कोई हो जिसने ये डोमिनोज गिराए हो। और यूची इस पॉइंट पर समझ चुका था कि उसकी एक गलती उसे ये गेम हरवा सकती है और उसे कुछ भी करके ऐसी गलती नहीं करनी है और ना ही अपने ऊपर शक पैदा करना है, वरना उसे ये लोग मिलकर वोटिंग में निकाल सकते हैं। अब यही सी बात को लेकर कुरोकी और मिनामी की आपस में बहस होने लगती है और हम जान पाते हैं कि कुरोकी और मिनामी का पास में कोई ना कोई तो रिलेशन रहा है। यूची भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट को रुकवाता है और तभी यहाँ पर ओशिरोडा आता है, जो कि बाथरूम जाकर आया। सब लोग ही उस पर शक करने लगते हैं, जहाँ गेंजो से पूछता है कि वो कहाँ था, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताता और उसे इग्नोर करने लगता है। तभी कुरोकी गेंजो के पास आकर उससे पूछता है कि क्या यही तुम्हारा ट्रेटर है, जिस पर गेंजो कहता है कि मैं नहीं जानता। लेकिन तभी यूची उसे आकर बताता है कि ओशिरोडा गद्दार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे साथ इस कमरे में इंटर किया था। कुरोकी उससे प्रूफ मांगता है, जहाँ यूची से कोई भी प्रूफ नहीं दे पाता। बेसिकली यूची की यहाँ स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो अपने ग्रुप में से किसी भी बंदे को गेम हारने नहीं दे सकता, वरना वो भी इस गेम को ऑटोमेटिकली हार जाएगा। कैसे वो हमें आगे पता चलेगा। यूची इन लोगों को समझाता है कि उन्हें डोमिनोज खड़े करने वाले काम को वापस से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनमें से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। ये सुन शिनोमिया की कहता है कि अगर दोबारा से किसी ने वो डोमिनोज गिरा दिया तो क्या होगा, जिस पर यूजी थोड़ा सोचता है और कहता है कि वो आपसे अपनी टीम के हर एक बंदे पर नजर रखेगा और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए वो यहाँ तैयार है, जहाँ वो आज ओशिरोडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। बताता है कि ओशिरोडा ने डोमिनोज नहीं गिराया। अब यहाँ कुरोकी ओशिरोडा से कान में कुछ तो बात करता है, जिसके बाद वो यूची की बात से एग्री करने लगता है और सब लोग डोमिनोज खड़े करने के काम को वापस से शुरू कर देते हैं। यहाँ गेंजो सबसे पहले अपने 1000 डोमिनोज खड़ा कर देता है। बताता है कि वो एक फैक्ट्री में मैनुअल लेबर का काम किया करता था और इसलिए वो ऐसे कामों में काफी ज्यादा फास्ट है। दूसरी तरफ हम ओशिरोडा को देख पाते हैं, जो कि इस काम में काफी ज्यादा स्लो था। गेंजो उस पर तरस खाकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, लेकिन ओशिरोडा उसकी मदद लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे कई ज्यादा नफरत करता है। दोनों के बीच यहाँ बहस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ गेंजो उससे डोमिनोज छीनकर उसे लगाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इस चक्कर में उसके ही डोमिनोज गिर जाते हैं। गेंजो ये देख शौक होता है और ओशिरोडा उस पर हंसने लगता है, जहाँ गेंजो ओशिरोडा को डांटने लगता है। साथ ही वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, जहाँ यूची उसे रोकता है। बताता है कि अगर उसने वायलेंस का इस्तेमाल किया तो उसे इस गेम से निकाल दिया जाएगा। गेंजो उसकी बातों को समझता है और वापस से डोमिनोज खड़ा करना शुरू कर देता है। जहाँ तभी मारियो और सुकिनो ये देख काफी ज्यादा शौक होते हैं कि यूची सब लोगों को ही बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि यूची का नेचर बिल्कुल नहीं है। जहाँ सुकिनो कहती है कि यूची इस गेम के एसेंस को समझ गया है, जहाँ अगर उसकी टीम से कोई भी बंदा बाहर निकला तो उसके लिए काफी बुरा हो सकता है। कैसे वो हमें आगे पता चलेगा। सीन कट होता है, जहाँ हम यूची और बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि काम खत्म करने के बाद अपने अपने स्लीपिंग
एरिया में जा रहे होते हैं। यहाँ यूइची अभी भी गेंजो के साथ ही होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे दूसरों के साथ इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन तभी शिनोमिया वहाँ आता है और इन दोनों को ही सजेस्ट करता है कि अगर इन्हें किसी से भी परेशानी हो रही है तो वो उसे वोटिंग में निकाल सकते हैं। लेकिन यूइची यहाँ उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे यहाँ से भगा देता है। शिनोमिया की ये बात सुन गेंजो के दिमाग में बस यही बात चल रही होती है, जहाँ वो सब लोगों को बैठकर बात करने के लिए बुलाता है। बताता है कि वो कल वोटिंग में ओशिरोडा को इस गेम से बाहर निकालने का सोच रहा है। सब लोग इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ गेंजो कहता है कि अपने गोल को अचीव करना ही इस गेम का ट्रू एसेंस है, जहाँ हमारा गोल है उन डोमिनोज को खड़ा कर देना और ओशिरोडा इस काम में काफी ज्यादा बुरा है, इसलिए हमें इस गेम से उसे निकाल देना चाहिए और सिर्फ इस गेम में उन लोगों को रखना चाहिए जो कि इस काम को कर सकते हैं, जैसे कि मैं। यूजिन के इस प्लान के अभी भी खिलाफ होता है, जहाँ मिनामी कहती है कि अगर उन्हें ओशिरोडा को निकालना भी है तो उन्हें उस काम के लिए 7 वोट चाहिए होंगे, और क्योंकि ओशिरोडा तो अपने खिलाफ वोट करेगा नहीं तो उन्हें दूसरी टीम से 2 वोट और लाने होंगे। गेंजो कहता है कि वो इस काम को पर्सनली हैंडल करेगा और उस टीम से 2 वोट्स लेकर आएगा, जहाँ यूजी उसे बार-बार समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन गेंजो उसकी एक नहीं सुनता और डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह जाकर दूसरी टीम वालों से वो 2 वोट्स लेकर आएगा। इनकी ये मीटिंग एंड हो जाती है और सब लोग सोने चले जाते हैं, जहाँ हम जान पाते हैं कि ओशिरोडा इस मीटिंग के दौरान बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि हो सकता है कि वो दूसरी टीम वालों के स्लीपिंग एरिया में हो, पर ओशिरोडा वहाँ गया कि और उसकी उन टीम वालों से क्या बात हो रही है ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गेंजो कुरोकी और शिनोमिया के पास उन 2 वोट्स को मांगने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी यहाँ पर मनाबू आता है और बताता है कि तुम में से आज किसी एक को निकाला जाएगा, यानी कि कल रात किसी को 7 वोट्स मिले हैं। और तभी मनाबू यहाँ उस बंदे का नाम अनाउंस करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गेंजो होता है। गेंजो ये सुन शौक होता है और मनाबू का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन मनाबू उसे अपना कॉलर छोड़ देने के लिए कहता है और बताता है कि उसे इस गेम से निकाला गया है, जहाँ दूसरी टीम वालों के 6 वोट उसे मिले हैं और साथ ही उसकी टीम से किसी एक बंदे ने भी उसे वोट किया है। ये सुन गेंजो के दिमाग में सिर्फ एक बंदे का ही नाम आता है, जो कि होता है ओशिरोडा। वो ओशिरोडा से पूछता है कि आखिर उसने मेरे खिलाफ वोट क्यों किया, जिस पर ओशिरोडा बताता है कि वो उससे नफरत करता है। ये सुन गेंजो से मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कुरोकी आकर उसे बचा लेता है। बताता है कि वो अब इस गेम से निकल चुका है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। गेंजो कुरोकी और उसकी पूरी टीम से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों निकाला, मैं तो सबसे काबिल इंसान हूँ जो कि तुम्हारी इस काम को खत्म करने में काफी काम आ सकता था। जहाँ शिनोमिया उसे बताता है कि ये जस्टिस है, क्योंकि जस्टिस कमजोर लोगों को ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अक्सर ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं और इसलिए ताकतवर लोगों को निकाल देना ही जस्टिस है। और इसी सीन के बाद से गेंजो को यहाँ से मनाबू ले जाता है, जहाँ गेंजो के निकलने से यूइची और उसकी पूरी टीम काफी खतरनाक सिचुएशन में फंस गई है। और यूइची को सबसे ज्यादा डर इसी बात से था, क्योंकि यहाँ टोटल बंदे हो गए हैं 11 और अगर तुम्हें किसी बंदे को निकालना है तो उस बंदे के नाम के 6 वोट तुम्हें चाहिए होंगे। जहाँ कुरोकी और शिनोमिया की टीम में टोटल 6 लोग हैं, जिस वजह से उनके पास मेजोरिटी है और वो हम पांचों में से किसी को भी जब चाहे निकाल सकते हैं। और ये इस गेम का ट्रू एसेंस और सबसे खतरनाक सिचुएशन, जहाँ यूइची का ग्रुप पूरी तरीके से फंस चुका है, जिनमें से सबसे ज्यादा डेंजर में यूइची है, क्योंकि दूसरे ग्रुप में उसके 2 दुश्मन खड़े हैं, शिनोमिया और कुरोकी, जहाँ ये दोनों ही इतने काबिल हैं कि वो बाकी 4 लोगों को यूइची की तरफ वोट करने पर फोर्स कर सकते हैं। जैसे कि कुरोकी किसी को भी धमकाकर यूइची के खिलाफ वोट करने पर उसे मजबूर कर सकता है, जहाँ शिनोमिया इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी के साथ कुरोकी और शिनोमिया यूइची को अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं, जहाँ कुरोकी यूइची से पहले तो माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी ही वजह से वो इस गेम में फंसा है और साथ ही उसने यूइची के पैसे भी चुराए थे। वो यहाँ उसे गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने के लिए उससे कहता है, जिस पर शीबे कहता है कि वो यूइची ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यूइची ऐसा करने लगता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे इस गेम से निकाल दिया जाएगा। शीबे और बाकी सब लोग यूइची को इस तरह अपनी जान की भीख मांगते हुए देख काफी ज्यादा शौक होते हैं और अपनी सिचुएशन के बारे में फाइनली समझ पाते हैं। कानेडा यहाँ दूसरे ग्रुप वालों के साथ बात करना शुरू करता है और उनकी गुड साइड पर आने की कोशिश करता है, जहाँ मिनाबी भी कुरोकी की रिस्पेक्ट करने लगती है, लेकिन एक्चुअली में वो उससे काफी ज्यादा नफरत करती है किसी पास्ट में हुए सीन की वजह से, जो हमें आगे कभी पता चलेगा। और फिर कुछ देर बाद कुरोकी अनाउंस करता है कि वो 3 दिन के अंदर यूजी के ग्रुप में से सबसे ज्यादा यूजलेस बंदे को इस गेम से निकाल देगा। इस बात को सुन ओशिरोडा काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि वो इन 5 में से सबसे ज्यादा यूजलेस है। और फिर ओशिरोडा कुरोकी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर कुरोकी उसे बताता है कि हमने तुम्हारी विश पूरी करी है, जो कि था गेंजो को निकलवाना, और इसलिए तुम्हें तो खास तौर पर हमारी सारी बातें माननी होंगी। लेकिन फिक्र मत करो, क्योंकि जिस बंदे को हम सबसे पहले निकालेंगे वो यूजी होगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत से लोग उससे कई ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन अगर ओशिरोडा तुम हमारे किसी काम नहीं है तो यूजी को छोड़कर हम सबसे पहले तुम्हें निकालेंगे। कुरोकी यहाँ ये भी कहता है कि अगर तुम में से कोई हमें उस बंदे का नाम बता दे जो कि हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे नहीं निकालेंगे। और साथ ही वो ये भी कहता है कि अब से इन 5 को उनके सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। ये सुन शीबे को गुस्सा आता है, लेकिन तभी टानेडा उसका मुंह बंद कर देता है, जिस वजह से वो बच जाता है। और फिर ये लोग रूस की तरह डोमिनोज को खड़े करने वाले काम को शुरू कर देते हैं। काम खत्म होने के बाद शीबे अपनी टीम वालों से कहता है कि उन्हें कुरोकी का कुछ तो करना पड़ेगा ताकि उसका मुंह बंद हो जाए, जहाँ टानेडा उसे वापस से समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कुछ ना करे। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम अगली सुबह कुरोकी को शीबे के पास देख पाते हैं, जहाँ कुरोकी कहता है कि मैंने सुना कि तुम कल रात मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे, तो अब तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। ये सुन शीबे शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिर मेरे बारे में उसे किसने बताया, जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता। पर तभी शीबे ओशिरोडा को देख उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो तुम ही थे, जिस पर कुरोकी मना करता है कि वो ओशिरोडा नहीं था, क्योंकि वो अभी सबसे ज्यादा डेंजर में नहीं है, जो डेंजर में है वो है यूइची। ये सुन शीबे पूछता है कि क्या वो यूइची था जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया, जिस पर यूइची कहता है कि मैं वो नहीं था। और शीबे भी इस बात से एग्री करता है, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत यूइची पर शक होने लगा है, जो कि कुरोकी का प्लान था कि वो यूइची के ही टीम वालों को उसके खिलाफ कर देगा। अब यहाँ ये लोग वापस अपने डोमिनोज खड़े करने वाले काम में लग जाते हैं और काम खत्म होने के बाद यहाँ कुरोकी यूइची की टीम वालों से कहता है कि आज
रात यूची को कोई भी खाना नहीं देगा। और होता भी ऐसा ही है, जहाँ आज पूरी रात यूची को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। शिबे उस तक खाना ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन टानेडा उसे रोक देता है, बताता है कि उस पर नजर रखी जा रही है और क्योंकि वो एक मर्तबा पकड़ा गया है तो दूसरी मर्तबा पकड़े जाने पर उसे निकाला भी जा सकता है। और फिर अगली सुबह कुरुकी ये देख काफी ज्यादा खुश होता है कि यूची पूरी रात से भूखा है और फिर वो यहाँ यूची से कहता है कि अब से सब लोग उसे सुअर के नाम से बुलाएंगे। जहाँ वो बाकी सबसे भी कहता है कि अगर यूची को सुअर के अलावा किसी और नाम से किसी ने बुलाया तो कुरुकी उन्हें भी इस गेम से बाहर निकाल देगा। ये सुन सबसे पहले ओशिरोडा ही यूची को सुअर कहकर बुलाता है, जहाँ वो कुरुकी की गुड साइड पर आ जाता है और सब लोग बारी बारी यूची को सुअर कहकर बुलाने लगते हैं। पूरे ही दिन सब लोग यूची को सुअर के नाम से ही बुलाते हैं, जहाँ यूची इनके जवाब में सिर्फ सुअर की आवाज में जवाब देता है, ओइंक ओइंक। और ऐसा ही चलता जाता है, जहाँ कुरुकी यूची को तंग करने का हर एक तरीका ढूंढ लेता है और इसी के साथ 3 दिन पूरे हो जाते हैं। जहाँ वो टाइम आ चुका था जहाँ कुरुकी और उसकी टीम किसी बंदे को यहाँ निकालने वाली थी। मनाबू उस बंदे का नाम अनाउंस करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कुरुकी की टीम से एक केंजी नाम का बंदा आकर मनाबू को रोकता है और उससे पूछता है कि नाम अनाउंस होने के बाद जो भी बंदा निकलता है क्या उसकी धुलाई की जा सकती है, जिस पर मनाबू हाँ कहता है। केंजी ये सुन एक्साइटेड हो जाता है और यूची से कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे पिछली बार का बदला लेने वाला हूँ। ये सुन हम समझ पाते हैं कि केंजी और यूची दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जहाँ एलिमेंट्री स्कूल में केंजी काफी होशियार और होनहार बच्चा हुआ करता था, उसके 4 दोस्त भी थे, पर मिडिल स्कूल में आने के बाद वो उनसे अलग हो गया था क्योंकि वो एक डिफरेंट स्कूल में ट्रांसफर हो गया था। और उसी मिडिल स्कूल के दौरान उसका यूची से सामना हुआ, जहाँ यूची की वजह से उस पर 10 मिलियन का कर्जा चढ़ गया था और अभी तक वो उस कर्जे को चुका रहा है। तो ये इनकी पास्ट की कहानी थी, पर यूची ने उसके साथ असल में किया क्या था ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर सीन मनाबू पर आता है, जहाँ वो उस बंदे का नाम अनाउंस करने जा रहा होता है और वो बंदे का नाम होता है केंजी, जहाँ उसे पूरे 6 वोट मिलते हैं। ये सुन केंजी शौक होता है, जहाँ यूची उसे एक मुक्का मारकर गिरा देता है। कुरुकी भी ये देख शौक होता है और पूछता है यूची से कि आखिर ये कैसे हुआ, जिस पर यूची बताता है कि उसके पास 6 वोट्स का कंट्रोल है, यानी कि कोई तो बंदा ऐसा है जो कि कुरुकी की टीम से यूची की मदद कर रहा है और साथ ही वो बंदा यूची की साइड पर है। जहाँ वो बंदा और यूची की टीम के सारे बंदे उसी बंदे को वोट करेंगे जिसका नाम यूची लेगा। जहाँ कुरुकी की टीम को यूची के हर एक ऑर्डर को मानना होगा, जहाँ यूची कुरुकी को सबसे पहले अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का यही एंड हो जाता है। जहाँ अब इस मांगा में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।